क्या हाल चाल क्लास 9 के छोटे बच्चे। आज हम आपके इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक मूवमेंट्स की चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। हम इस चैप्टर को आसानी ऐसी समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यह वसंत का त्योहार था। संकरी गलियों और गलियों की सर्द छाया से रंग बिरंगे कपड़ों में लोग बाहर निकल रहे थे। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े पर सवार थे और कुछ को बैलगाड़ी और बांस की पालकी में बैठाकर लाया जा रहा था। एक छोटा बच्चा अपने पिता की टांगों के बीच दौड़ रहा था, खुशी और हंसी से भरपूर। आओ बेटा, आओ, उसके माता पिता ने पुकारा, क्योंकि वह रास्ते के किनारे लगी दुकानों में खिलौनों को देखकर पीछे रह गया था। वह अपने माता पिता की आवाज सुनकर दौड़ा, लेकिन उसकी नजरें अब भी उन खिलौनों पर टिकी हुई थीं। जैसे ही वह वहां पहुंचा जहां उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे, वह अपने दिल की ख्वाहिश को दबा न सका। भले ही उसे पहले से पता था कि उसके माता पिता उसकी बात नहीं मानेंगे। मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने कहा। उसके पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसकी मां ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, देखो बेटा, तुम्हारे सामने क्या है। वहां एक पीले फूलों से भरा सरसों का खेत था, जो दूर दूर तक फैला हुआ था। एक झुंड में रंग बिरंगी ड्रैगन फ्लाई उड़ रही थीं और फूलों से मिठास लेने के लिए एक तितली और भौंरा कोशिश कर रहे थे। बच्चा उन्हें देखता रहा और पकड़ने की कोशिश करता रहा। तभी उसकी मां ने फिर से पुकारा, आओ बेटा, आओ, रास्ते पर चलो। वह खुशी खुशी दौड़कर अपने माता पिता के पास गया। चलते चलते उसे फिर कीड़े मकौड़े दिखे और वह उन्हें देखने लग गया। आओ बेटा, आओ, उसके माता पिता ने फिर पुकारा। वह भागता हुआ उनके पास गया। रास्ते में उस पर फूलों की वर्षा हुई। बच्चा फूल इकट्ठा करने लगा, लेकिन फिर कबूतरों की आवाज सुनकर वह दौड़ पड़ा और बोला, कबूतर, कबूतर। वह फूल गिराकर दौड़ने लगा। फिर वह एक पेड़ के पास खेलते हुए मस्त हो गया। माता पिता ने उसे गोद में उठाया और मेले की ओर चल दी। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, बच्चा भीड़ देखकर थोड़ा डर गया और थोड़ा आकर्षित भी हुआ। एक मिठाई वाला आवाज लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। बच्चा बर्फी देख कर ललचाया। उसने धीरे से कहा, मुझे वह बर्फी चाहिए। लेकिन उसे पता था कि माता पिता कहेंगे, तू लालची है। इसलिए बिना जवाब का इंतजार किए वह आगे बढ़ गया। फिर उसे फूलों की माला बेचने वाला दिखा। उसने मन में कहा, मुझे वह माला चाहिए। लेकिन वह जानता था माता पिता कहेंगे कि यह सस्ती है, मत लो। एक आदमी रंग बिरंगे गुब्बारों की लकड़ी पकड़े खड़ा था। बच्चा उनको देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जानता था कि माता पिता कहेंगे, तू अब बड़ा हो गया है, गुब्बारे नहीं चाहिए। फिर वह एक सपेरा देखता है, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता उसे यह सब देखने नहीं देंगे, इसलिए आगे बढ़ गया। फिर उसने घूमने वाला झूला देखा। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे झूले पर बैठना है। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने चारों ओर देखा, माँ पिता कहीं नहीं थे। वह डर गया और जोर जोर से रोते हुए चिल्लाया, माँ, पापा। वह इधर उधर भागने लगा। उसका पगड़ी खुल गई और कपड़े गंदे हो गए। काफी देर रोने और दौड़ने के बाद वह हार कर खड़ा हो गया और सिसकने लगा। वह मंदिर की ओर भागा जहां भीड़ थी। वहां लोगों के पैरों के बीच से वह जाने की कोशिश करने लगा। किसी ने उसकी आवाज सुनी और उसे गोद में उठा लिया। उस आदमी ने पूछा, बेटा, तुम किसके हो। बच्चा और भी जोर से रोने लगा और बस यही कहता रहा, मुझे मां चाहिए, मुझे पापा चाहिए। वह आदमी उसे खुश करने के लिए झूले पर ले गया और बोला, घोड़े वाली सवारी करोगे। लेकिन बच्चा बस रोता रहा, मुझे मां चाहिए, मुझे पापा चाहिए। फिर वह उसे सपेरे के पास ले गया। बोला, देखो कैसी अच्छी बीन बज रही है। लेकिन बच्चा चिल्लाने लगा, मुझे मां चाहिए, मुझे पापा चाहिए। फिर उसने उसे गुब्बारे दिखाए। कहा, इन्हें देखो कितने सुंदर हैं। बच्चा आंखें फेर कर बोला, मुझे मां चाहिए, मुझे पापा चाहिए। फिर वह उसे फूलों वाले के पास ले गया और कहा, माला पहनोगे। बच्चे ने नाक मोड़ ली और कहा, मुझे मां चाहिए, मुझे पापा चाहिए। अंत में वह उसे मिठाई की दुकान पर ले गया और पूछा, कौन सी मिठाई खाओगे।
बच्चे ने मिठाइयों की तरफ देखा भी नहीं और फिर कहा, मुझे माँ चाहिए, मुझे पापा चाहिए। उत्तर आपके इस सवाल का, बच्चा इसलिए मना कर देता है जब कोई और उसे मिठाई और खिलौने देता है, क्योंकि अब उसे केवल अपने माता पिता की याद सताती है। उसकी सारी इच्छाएं खो गई हैं। अब वह सिर्फ माँ बाप को चाहता है। यही उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन गई है।